वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी डिवाइस में अगर कंटिन्यूसली हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन इट गेट हीटेड अप। आप देखते होंगे, आप कंटिन्यूसली अगर मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लैपटॉप चला रहे हैं या कोई भी मशीन, आप मिक्सर है, जूसर है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर हम कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक उसे ऑपरेट करते हैं या उसमें करंट पास किया जाता है देन इट गेट हीटेड अप। सो today we are going to study about this heating effect of current or especially those devices which contain high resistance wire like nichrome। तो निक्रोम क्या है? निक्रोम इट इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू माइट बी नोइंग कि व्हाट इज निक्रोम, व्हाट इज एलॉय, है ना। एलॉय की आपने एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि वाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस नॉट मेटल, कि मेटल की जगह पे एलॉयज का यूज़ क्यों किया जाता है किसी भी हीटिंग डिवाइस में। तो द आंसर इज दैट कि जितने भी एलॉय होते हैं दे आर गुड रेजिस्टर। कि जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में एक मेजर फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ कंडक्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड कंडक्टर आर ऑलवेज पुअर रेजिस्टर एंड पुअर रेजिस्टर, जो गुड रेजिस्टर है वो ऑलवेज गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि एलॉयज का यूज़ किसी भी हीटिंग डिवाइस में इसीलिए किया जाता है कि जितने भी हीटिंग डिवाइस है लाइक टोस्टर है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, एलॉयज का यूज़ किया जाता है, निक्रोम का यूज़ किया जाता है बिकॉज दे हैव गुड रेजिस्टेंट कैपेसिटी। तो इट मीन्स सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एंड जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कई सारे ऐसे डिवाइस है जो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, आपका हीटर है ना, टोस्टर है, दे ऑल वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो द हीट प्रोड्यूस्ड इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल करंट, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम। एंड हीट प्रोड्यूस, ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज हीट की एक ऐसा यूनिट जूल भी है, और जूल इसलिए बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा आप सभी जानते हैं कि एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है एंड हीट इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयरफॉर हीट की ऐसा यूनिट भी जूल है। और जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, इस इफेक्ट को समझा था, देयरफॉर इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। Thus we can say that heat produced is directly proportional to the square of current। कि जितना ज़्यादा, कि अगर हम करंट की क्वांटिटी डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, H is directly proportional to R, where R is resistance। It means जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस यही रीज़न है कि हाई रेजिस्टेंस वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है किसी भी हीटिंग डिवाइस में। नेक्स्ट, H is directly proportional to T। T means टाइम, मीन्स जितना ज़्यादा टाइम तक हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट पास करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, उतना ज़्यादा वो हीटअप होगा। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इट्स practical applications are
In electric heater, iron, kettle, bulb, it means these all devices work on this principle only. Now we can derive this formula. So students remember that ये जो फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स करोगे जिसमें हीट फाइंड करनी है उसमें ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. सो सपोज आ करंट I flows through a wire of resistance R, then charge Q moves against potential difference V. तो हमें पता है वर्क डन W किसके बराबर होता है, W इक्वल टू Q इंटू V. इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1. सेकेंडली वी नो दैट I करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम. तो उससे हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं. Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T. एंड बाय ओम्स लॉ वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR. अब हम क्या करेंगे, हमें Q और V की वैल्यू मिल गई है, दैट वी विल पुट इन इक्वेशन 1. तो अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, W इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू R. हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू टी. तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड, कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. Therefore W किसके बराबर है, W इक्वल टू H. H मीन्स हीट, thus H इक्वल टू I स्क्वायर RT. This is your derived formula which you can use in any numerical related to heat. Clear? I hope you have understood what is Joule's law of heating, what is heating effect of current, what are the factors affecting heating effect of current, and what are its practical applications in our daily life. So students, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.